दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल कुमार। बीते कई सालों से दो समाज के बीच कार्यक्रमों को लेकर विवाद चल रहा था। ऐसे में बौद्ध कथा के दौरान दलितों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। इसमें दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश की सरकार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। राजनीतिक लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इन दोनों को इसलिए रखा गया है ताकि प्रदेश के ब्राह्मणों के साथ बाकी स्वर्णों के वोट तो अपने हैं ही, दलितों के वोट भी बचकर कहीं ना जाए। हुआ भी ऐसा ही। चुनाव में इन्हें स्वर्णों और दलितों से इतने वोट मिले कि कमल खिल गया। मगर ये दोनों मुख्यमंत्री शायद जमीनी स्तर पर स्वर्णों और दलितों के संबंधों में कमल खिलाने में असमर्थ रहे। इसका ताज़ा उदाहरण कानपुर से आया है। इस इलाके के घाटमपुर क्षेत्र में दलित बस्ती कहे जाने वाले पहेवा गांव के लोग बौद्ध कथा सुन रहे थे। तभी अचानक कुछ अराजक तत्व लाठी डंडे रॉड और बंदूकें लेकर पहुंच गए। पहले तो इन लोगों ने सो रहे साउंड वाले लड़के को जमकर पीटा और लहूलुहान कर दिया। फिर जब कथा सुन रहे लोगों को पता चला तब ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद कथा वाली जगह पर रखी कुर्सियों को तोड़ डाली, पंडाल फाड़ दिए और बाद में संत रविदास की मूर्ति को भी खंडित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी अभिषेक पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक आरोपी मौके से भाग चुके थे। पुलिस ने एक पीड़ित, जो कि कार्यक्रम के आयोजक भी थे, राम सागर पासवान की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट, डकैती, एसी एक्ट के तहत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें घाटमपुर की विधायक सरोजपुरी के पीआरओ मनीष तिवारी, चंद्रभान मिश्रा, गोलू मिश्रा, शिवम मिश्रा, जीतू मिश्रा, अरुण कोटेदार, किन्नर मिश्रा और विशंभर मिश्रा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी घटना के बारे में गांव के ही एक शख्स पासवान शंखवार बताते हैं कि ये घटना रात के करीब 12 से 2 बजे के बीच हुई है। 9 दिनों की कथा में ये चौथा दिन था। ब्राह्मण समाज के 15 या 20 लोग अचानक आए और हमला कर दिया। इस मामले में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पासवान ने 2 लोगों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अरुण कोटेदार और जीतू मिश्रा पहले भी हम लोगों से कई बार कह चुके हैं कि अगर तुम लोग कोई कार्यक्रम करोगे तो गोली चल जाएगी, जबकि हम लोगों ने इनसे कहा था कि आप कार्यक्रम में आइए, आपको जो भी बात खराब लगेगी उसके बारे में बैठकर बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर स्वर्ण समाज का कहना है कि साल 2022 में इसी जगह दलित समुदाय के लोगों ने बौद्ध कथा करवाया था, जिसमें ब्राह्मणों का पुतला बनाकर कालिख पोती थी। इसके बाद जूते की माला पहनाया था। दलित समुदाय की इस हरकत से स्वर्ण वर्ग के लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद स्वर्ण समुदाय के लोग ने इस साल बौद्ध कथा न होने के लिए 16 दिसंबर को घाटमपुर एसडीएम रामानुज से शिकायत भी की थी। इस चिट्ठी में स्वर्णों ने कहा था कि अगर इस बार कार्यक्रम की परमिशन मिलती है तो बवाल हो सकता है। हालांकि ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस कानपुर आनंद प्रकाश तिवारी के बयान से स्वर्ण समाज की ओर से किए गया दावा पूरी तरह से बेबुनियाद लगता है। आनंद तिवारी ने उस पत्र को जिक्र किया जो उप जिलाधिकारी को भेजा गया था और दलित बौद्ध कथा होने पर बवाल की धमकी दी गई थी। आनंद तिवारी बताते हैं कि हमने जांच की और पाया कि यहाँ इस साल ऐसे कोई चीज़ नहीं की गई जिससे दूसरे लोग आहत हों। यहाँ पुलिस भी लगी थी, वीडियोग्राफी भी हो रही थी। तिवारी बताते हैं कि यहाँ कथा होती है, रामचरितमानस पाठ होता है, बौद्ध कथा होती है, जिसकी कई बार अनुमति नहीं ली जाती है। इन लोगों ने भी नहीं ली होगी, क्योंकि ऐसे तमाम कार्यक्रम हर घर में होते हैं। हालांकि हम इसे भी देखेंगे, मगर ऐसी घटना क्यों हुई और इसके पीछे कौन है, इसकी बारीकी से जांच की जाएगी ताकि आगे ऐसा न हो। आनंद तिवारी के अनुसार अभी तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर दलित पर हमला और रविदास की मूर्ति खंडित होने की खबर सुनकर
अगली सुबह भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर आयोजन स्थल पर धरना दे दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जल्द से जल्द बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और संत रविदास की नई मूर्ति स्थापित किया जाए। इस क्षेत्र के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्टर में बताया गया कि यहाँ स्वर्ण वर्ग के लोग आए दिन शराब पीकर झगड़ा करते हैं, किसी से भी शराब पीने के लिए रुपये निकाल लेते हैं। क्षेत्रीय विधायक सरोज कुरील दलितों की सुनती ही नहीं है। धन्यवाद। बस इतना ही। नमस्कार। मैं कमल कुमार।